मैथमेटिकल टूल्स होंगे, अगर मेरे को लगा कि ये वाले हम यूज कर चुके हैं तो वो भी डाल दिए जाएंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, एरर एनालिसिस। इन दिस आपने जो पहले पढ़ लिया है वो था एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन को लेकर आप पढ़ चुके थे। नाउ इट्स द टाइम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस बार हम इस टॉपिक को। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन और क्या है डिवीजन, और इसके अंदर आप एरर का किस तरह से, एरर एनालिसिस का किस तरह से यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन यू नो वेरी वेल, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना होता है, मल्टीप्लाई करना। तो इसके अंदर कोई दो वैल्यू लेकर आप करिए। सपोज कोई लेंथ दे रखी है, कोई रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ, इस तरह से लेंथ एंड ब्रेथ दो वैल्यू गिवन है। कैसे? सपोज इसकी वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर। ये दो ले लिया हमने, ये 10 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड लेंथ कितना ले लिया 50 सेंटीमीटर। एंड यू नो वेरी वेल पैरेलल साइड है तो क्या होगा, सेम वैल्यूज होंगी, है ना, 50 सेंटीमीटर। इसके बाद इसके अंदर एरर ले लेते हैं। एरर सपोज प्लस माइनस 50 सेंटीमीटर जो ये आपने लेंथ ली है, इसके अंदर एरर आपने ले ली 0.2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के अंदर ले ली 0.1 सेंटीमीटर। सपोज ये एरर ले ली आपने। एंड यू नो वेरी वेल जो ये एल है, ये सारा का सारा जो एल दिखा रहे हैं सही मायनों में ये आपका एल है और ये डेल्टा एल है। ये आपका बी है और ये आपका डेल्टा बी है। डेल्टा बी मतलब जो उसके अंदर एरर प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, ये आपको पहले बता दिया गया था। एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे आप इसको, ठीक है। तो बात आ जाती है अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो यहां पर बात आ जाती है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। एरिया कैसे करेंगे? एरिया का फार्मूला क्या होता है? बेसिकली जो आप यूज करते हो जनरल फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। You have to calculate the area in this case, but error के साथ। तो आपने सबसे पहले आपने इनका एरिया ले लेना है, इनका एरिया ले लेना है। कैसे? 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ए। बट जो ये आपने एरिया लिया 50 इंटू 10 करके, आपके पास एरिया आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहां पर जो इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आया प्लस माइनस, अगर कोई कमी के साथ आप वैल्यू ले रहे थे, कमी के साथ वैल्यू ले रहे थे, तो उनसे मिलकर एरिया जो आपने निकाला है लेंथ इंटू ब्रेथ करके, क्या वो आंसर करेक्ट होगा? नो। अगर आप कमी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कोई कमी आएगी, मतलब एरर होगी। तो अब यहां पर एरर कितनी है ये फाइंड आउट करना आपका काम है। इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमने एरिया निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बट एरर कैसे निकाले। केस कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन का। केस कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन का। और निकालना क्या अब? एरिया का एरर। तो एरिया का एरर निकालना है तो आपको अगर मल्टीप्लाई वाले दे रखे हैं या डिवीजन वाले दे रखे हैं, दोनों में सेम ही रूल है, आपको डायरेक्ट एरर नहीं मिलेगी। मतलब जो ये एरर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं मिलेगी। जैसे इसके अंदर 50 सेंटीमीटर था, एब्सोल्यूट एरर 0.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है ना ये एरर सारी, तो इसके अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर में एरर नहीं मिलेगी। यू नो एरर की तीन फॉर्म के बारे में आप जानते हो। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इसके अंदर यूनिट होती है, जैसे कि ये दे रखी है। उसके बाद रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हो आप इसको। इसके अंदर क्या होगा? दिस अपॉन दिस कर देंगे तो ये यूनिट खत्म हो जाएंगी, जैसे 0.2 अपॉन
50 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जो भी आएगा वो रिलेटिव एरर। उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है परसेंटेज एरर। कौन सी एरर? परसेंटेज। यही चीज आपने लिखनी है। सेंटीमीटर खत्म हो चुका है, इनटू में 100 कर दीजिए। तो ये 3 तरीकों से इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में, रिलेटिव एरर की फॉर्म में और परसेंटेज एरर की फॉर्म में। लेकिन यहां पर जो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में दे रखी है, तो हम इसके जो आंसर है वो तीनों फॉर्म में निकाल देंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन मार्क डाल दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब मेरे को एब्सोल्यूट एरिया नहीं पता। उसके बाद रिलेटिव, रिलेटिव को क्या लिखेंगे? डेल्टा ए अपॉन ए, और परसेंटेज डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये तीनों वैल्यू इस तरह से लिखी जाएंगी। अगर किसी को डाउट हो तो बेटा यहाँ पे पूछ लीजिए, क्योंकि आगे जो हम काम करने वाले हैं वो इन तीनों के रिगार्डिंग करेंगे। हरी अप। पूछना है कुछ? नो सर। ओके, तो स्टार्ट करते आगे। जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन आएंगे तो हम जो एरर है वो फाइंड आउट करते हैं किसकी फॉर्म में? रिलेटिव की फॉर्म में। इसकी फॉर्म में आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ज्यादा करोगे तो आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में आप एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकते इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहां पर एरर लेने के लिए आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है, डेल्टा ए अपॉन ए। इस केस में, एरिया के केस में, आपको दोनों साइडें मिली हुई है लेंथ और ब्रेड्थ, तो आपने यहां पे लगाना है डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या मतलब है इस फार्मूले का? इस फार्मूले का मतलब है जो रिलेटिव एरर इन ए होगा, एरिया होगा, वो इक्वल होगा रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेड्थ। यानी कि आपको जो एरर दे रखी है एब्सोल्यूट फॉर्म में, आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको इनकी रिलेटिव एरर्स की जरूरत है। तो आप यहां पर पुट कर दीजिए। अगर आपको डेल्टा ए अपॉन ए चाहिए पहले, तो उसके बाद आप डेल्टा ए की वैल्यू निकालिए, सब निकल जाएगा। तो डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल। What is delta L here? 0.2 centimeters. What is L? 50 centimeter. Plus what is breadth? Delta B? 0.1 centimeter. And what is breadth? Absolute value 10 centimeter. From there, you can see, from there centimeter से centimeter cancel, इधर centimeter से centimeter cancel. Now, simplify it. Delta A upon A is equal to 0.2, 2 upon 10 लिखा जा सकता है इसको, इनटू में नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 50 प्लस 0.1 का 0.1 अपॉन 10 इंटू 10. ओके, नाउ 2 अपॉन 500 प्लस 1 अपॉन 100. एलसीएम 500, 2 प्लस 5, 7 अपॉन 50. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। मतलब रिलेटिव एरर आ चुका है आपके पास, कौन? एरिया का। ठीक है, एरिया का रिलेटिव एरर आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे आप? दिस इज द आंसर इन रिलेटिव एरर फॉर्म और फ्रैक्शनल एरर। तो आप इसको आंसर कैसे दे सकते हैं? एरिया आपने निकाला, क्या निकाला था? एरिया, एरिया क्या निकाला था आपने? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके 500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस। रिलेटिव एरर की फॉर्म में अगर आंसर देना है तो आप 7 अपॉन 500 लिख सकते हो।
7/500 को सिंप्लीफाई भी कर लो आप, क्या होगा 5 1 5.4 अपॉन 100, इस तरह से लिखेंगे इसको। उसके बाद कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हट के 0.014 यही आएगा, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दोगे 0.014, ये आपका एक आंसर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर में भी आप इसको लिख सकते हो। कैसे? एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में कैसे बनाएंगे आप इसको? अगर आपको इसको रिलेटिव एरर को एब्सोल्यूट एरर बनाना है, रिलेटिव एरर क्या होता है? डेल्टा ए अपॉन ए। इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 7/500। देखो कभी भी डिवीजन वाला ये पॉइंट वाला नहीं लेके चलना करो, हमेशा फ्रैक्शन वाला लेकर चला करो ताकि सोल्व करने में आसानी रहे। नहीं तो पॉइंट से पहले आप इसको बनाएंगे और फिर आगे सोल्व होगा, याद रखना ये बात। अगर आपके पास 2/10 है और 0.2 है तो दोनों में से कौन सी वैल्यू लेकर आप सोल्व करना चाहोगे? यस, दिस वन। इसको लेकर ज्यादा इजी रहेगा बजाय कि इसको, क्योंकि आप पॉइंट हटाकर फिर 10 करेंगे, एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका और गलती होने के भी चांस रह जाते हैं। तो 7/500 आपने ले लिया, डेल्टा ए अपॉन ए। आपको क्या चाहिए? सिर्फ डेल्टा ए। ध्यान देना, डेल्टा ए क्या है यहां पर? एब्सोल्यूट एरर। कौन? डेल्टा ए। तो डेल्टा ए को अगर आपको लेना है तो ये इक्वल टू किसके होगा? 7/500 इंटू में ए। मतलब 7/500 इंटू में ए की वैल्यू कितनी थी? यस, दिस इज ए, दिस इज डेल्टा ए अपॉन ए। और यहां पे आप सिर्फ डेल्टा ए निकालने जा रहे हो, तो ए की वैल्यू कितनी है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट कितनी है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हो 500 से 500 कैंसिल हो गया है और सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिला है? डेल्टा ए की वैल्यू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में आपका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वो एरिया का 500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर अनदर आंसर इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर। हाँ बेटा, कुछ पूछना है इसके अंदर? चलिए बेटा, आगे परसेंटेज पे चलना। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस? रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर में कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा अब हमारे पास? ये दोनों वैल्यू करने के बाद हम परसेंटेज एरर की तरफ चल रहे हैं। परसेंटेज एरर इन ए। परसेंटेज एरर में ए कैसे निकाल लेंगे आप? परसेंटेज एरर में क्या होता है? परसेंटेज लिया जाता है। कैसे? दिस अपॉन दिस इंटू 100 कर सकते हो आप, या फिर रिलेटिव से भी बना सकते हो। कैसे? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करिए उसको। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ऑडियो चेक करिए बेटा सभी। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। नाउ दिस रिलेटिव एरर, देखो आप इसके अंदर देख सकते हो तीनों चीजें आपके सामने है। डेल्टा ए जो है इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, और ये पूरा का पूरा जो है इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। इसको रिलेटिव एरर बोलेंगे। और ये सारा जो दिख रहा है आपको, ये होल, ये सारा का सारा क्या है बेटा? परसेंटेज एरर। ये सारा क्या है? परसेंटेज एरर। देखिए, एक रेड कलर से दिखाया गया है, रेड कलर से एब्सोल्यूट एरर, ग्रीन कलर से रिलेटिव एरर, और ये ब्लैक कलर से ये सारा का सारा क्या है? परसेंटेज एरर। तो अगर बीच में भी शुरू में नहीं भी समझ में आया तो अभी भी आप इस चीज को देख सकते हो। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर इन
ए आप निकालने जा रहे हो परसेंटेज एरर इन एरिया, तो कैसे निकाल लेंगे? डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए या तो आप वो वैल्यू रख लो डायरेक्ट, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके 7/500 था ये रख सकते हो, मर्जी आपकी है। या फिर आप शुरू से ही निकालना चाहते हो, यहां से निकालना चाहते हो, यू नो वेरी वेल दिस इज डेल्टा ए, दिस इज ए, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। यहां से लीजिए, ये डायरेक्ट ले लीजिए, या ये वैल्यू ले लीजिए, तीनों का मतलब एक है, तीनों से एक ही बात आएगी। तो आपने क्या करा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आपने इसको ले लिया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तब भी यही आएगा। तो यहां पर आपका फर्ज बनता है 7/500 इंटू 100, इस तरह से आपने इसको कट कर दिया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो यहां पर आ गया 1.4%। क्या आ गया? 1.4%। तो अब आपको एक आंसर और देना है एरिया का, क्या दोगे वो? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 1.4%। देखिए अब तीनों आंसर आपके सामने है, एक ये ब्लू कलर में है, ये परसेंटेज की फॉर्म में हो गया, ये रिलेटिव एरर की फॉर्म में हो गया, और जो एब्सोल्यूट की फॉर्म, सॉरी ये एब्सोल्यूट फॉर्म, एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में हो गया। जो रेड वाला है वो एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में हो गया, ब्लैक वाला रिलेटिव एरर की फॉर्म में हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ सकते हो, दिस इज परसेंटेज एरर आंसर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर, और ये रिलेटिव एरर। अगर ये हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट होगा डिवीजन का। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आपने दोनों के अंदर रिलेटिव एरर लेकर टर्म की क्या कर देनी है? ऐड। और डजंट मैटर वो 2 थे, 3 थे, 4 थे, डिवाइड में कुछ भी हो सकता है। तो आपको मैं एक जनरल बात बता देता हूं, जनरल फॉर्म बता देता हूं। सपोज आपके पास जैसे रेजिस्टेंस निकालते थे 10th क्लास में, V अपॉन आई, V अपॉन आई, वोल्टेज दे रखी है आपको, ठीक है, जो मर्जी दे रखी हो आप सोल्व करके रेजिस्टेंस ओम में निकाल देते थे आंसर। बट अगर वोल्टेज की वैल्यू में देखो यहां पर 10 वोल्ट प्लस माइनस 0.2 वोल्ट ऐसे दे दिया है, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर प्लस माइनस 0.01 एम्पियर ऐसे दे दिया है। तो अगर आपको इसके अंदर एरर चाहिए, इसके अंदर रेजिस्टेंस की एरर चाहिए, तो आप रेजिस्टेंस की एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ऐसे, डेल्टा आर अपॉन आर मिलेगा आपको, कैसे करके? डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा वी अपॉन वी 0.2 अपॉन 10 प्लस डेल्टा आई 0.01 एम्पियर अपॉन 5 एम्पियर, इस तरह से करिए तो आपके पास वैल्यू आएगी डेल्टा आर अपॉन आर। उसके बाद आप इसको डेल्टा आर की फॉर्म में ले लीजिए, या फिर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तीनों की तीनों वैल्यू आपकी यहां से मिल जाएगी। ये एब्सोल्यूट एरर, ये परसेंटेज एरर, और ये रिलेटिव एरर, तीनों फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते ही आपका आ जाएगा आंसर। और भले ही आप रेजिस्टेंस ना निकाल लो, अगर आपसे पूछा गया है कि मेरे को तो रेजिस्टेंस के अंदर एरर बताइए सिर्फ, नॉट रेजिस्टेंस, तो आपको V अपॉन आई यानी कि 10/5 करके आंसर देने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 ओम की नो वैल्यू, क्योंकि उसने क्वेश्चन सिर्फ आपसे V और I की वैल्यू देकर एरर इन रेजिस्टेंस पूछा है। और एरर इन रेजिस्टेंस अगर वो आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछता है तो आपको डेल्टा आर निकाल कर दिखाना पड़ेगा, रिलेटिव एरर में पूछता है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, परसेंटेज में पूछता है तो इनटू में 100 करना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद आप चल रही है मल्टीप्लाई के बाद आपने डिवाइड करा, डिवाइड में भी वही रूल लगेगा, बस रेजिस्टेंस निकालते वक्त आपको डिवाइड करना है, अदरवाइज इन केस ऑफ एरर यू हैव टू ऐड दियर फ्रैक्शन, आपको उसका फ्रैक्शन क्या करना है? ऐड करना है। हाँ बेटा समझ में आ गया ये? चले आगे। सर रिपीट कर दो। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर हमारे पास डिवीजन आ जाए, क्या आ जाए? डिवीजन। डिवीजन के अंदर क्या होता है? तो मार्कर खराब हो गया। डिवीजन में क्या होता है?
डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ करा था। लेकिन इसके अंदर जब एरर की बात आई थी तो हमने एरर को क्या किया था, इस तरह से ऐड करा था, और रिलेटिव एरर यानी कि एरिया आपको ऐसे मिल गया था। ये रिलेटिव एरर इन एरिया था, एरिया की वैल्यू नहीं थी, डेल्टा ए अपॉन ए थी। ऐसे ही अगर और डिवीजन का आ जाए केस, तो डिवीजन में भी आप फार्मूला लगाकर वैल्यू निकाल सकते हो, बट एरर अगर आपकी बात आ जाए तो एरर में भी आपने क्या करना है, इनकी रिलेटिव एरर ही लेनी है। 0.2 अपॉन 10, 0.01 अपॉन 5 एम्पियर। इस तरह से लेके आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर आएगा, डेल्टा आर अपॉन आर आ जाएगा यहां से। बस यही बताया गया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई फर्क नहीं है, जो उनकी एरर होगी वो सेम इसी तरह से ऐड होगी। आप इधर भी देख सकते हो, मल्टीप्लाई के लिए भी और डिवाइड के लिए भी एरर हमेशा ऐसे ही ऐड होगी। कुछ और पूछना है, आ गया ये समझ में? यस सर। ओके, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद नहीं, एक टॉपिक और रह गया है, और वो है पावर को लेकर। किसको लेकर, पावर को लेके। पावर को लेके आप इसमें समझिए, सपोज आपके पास x रेज टू द पावर n है, ये किसी चीज का फार्मूला है, y का फार्मूला है। इसमें आपको y कोई वैल्यू, मतलब y के लिए फार्मूला दे दिया आपने, इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल देनी, ठीक है। x और n की वैल्यू मान लो आपको दे दी है, तो बात आ जाती है इसके अंदर एरर कैसे निकालो। मान लो x की जो वैल्यू दे रखी है उसके अंदर एरर थी, ये मान लो 10 मीटर प्लस माइनस 0.2, इसके अंदर एरर है 0.2 मीटर की एरर है। n की वैल्यू ले लो आप 2, तो क्या हो गया, ये स्केयर हो गया ना एक तरह से। तो y की वैल्यू क्या होगी, वो तो आप सिंपल निकाल लेंगे, क्या करके, 10 मीटर स्केयर कितना आ जाएगा, 100 मीटर स्केयर, इस तरह से निकाल दोगे आप। लेकिन जो ये एरर है, क्या लगाऊं मैं इसके साथ, प्लस माइनस कितना, कैसे? तो इस केस में आपको क्या करना है, n डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कर देना, n को कोफिशिएंट में, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, एब्सोल्यूट एरर, x क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो दिस अपॉन दिस। क्या करोगे, n की वैल्यू 2, डेल्टा x की वैल्यू 0.2 मीटर, और ये 10 मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, पॉइंट हटाकर 10 नीचे, 4 अपॉन 100, 0.04। तो ये आपका रिलेटिव एरर की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसी को ऐसे कर दिया तो यही 0.04 इंटू में 100 यानी कि 4%, तो ये आंसर ऐसे आ जाएगा। और अगर आपको सिर्फ डेल्टा एक्स चाहिए तो आप डेल्टा एक्स कैसे निकाल सकते हो, देखो n को भी लेके जाना पड़ेगा उधर, है ना, n को भी लेके जाना पड़ेगा और x को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तब डेल्टा एक्स आएगा। यानी कि x 0.04 के साथ और n डिवाइड में, तो 0.04 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू एन, ये हमारा y आ गया था, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, डेल्टा एक्स 0.04 इंटू में x, ये देखिए ये हमारी परसेंटेज एरर में आ गया, ये रिलेटिव एरर में आ गया। तो फिलहाल यही करते हैं, एब्सोल्यूट एरर को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों को लेकर एक क्वेश्चन जरूरी है, वो ना रह जाए हमारा। एक बार परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर की फॉर्म में करते हैं, एब्सोल्यूट को थोड़ा सा छोड़ते हैं अभी, क्योंकि बाद में लेंगे इसको। परसेंटेज और रिलेटिव की तरफ ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास पावर इस तरह से, तो पावर नीचे आ जाएगी और हम इसका फ्रैक्शन ले लेंगे, यानी कि रिलेटिव एरर ले लेंगे। इसी को लेके टॉपिक बनता है हमारा, सपोज y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 3 अपॉन c रेज टू द पावर अगेन 2, ऐसे दे दिया कोई फार्मूला। इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन देता है वो क्या,
कि अगर ए के अंदर एरर है 1%, बी के अंदर एरर है 3% और सी के अंदर एरर है 2%, तो ये बताइए वाई के अंदर कितनी परसेंटेज एरर होगी? परसेंटेज एरर इन वाई। तो इसको सिंपली तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? परसेंटेज एरर इन वाई कैसे निकाल सकते हैं? जो ये पावर होगी ये कोफिशिएंट में आ जाएगी, और जो ये ए होगा ये डेल्टा ए अपॉन ए लेना पड़ेगा आपको, और इनटू में 100। इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन ए, इस पूरे को। प्लस बी वाले को ले लो 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ये होगा परसेंटेज एरर इन बी। और जो ये सी, देखो ये मल्टीप्लाई में था, हमने प्लस लगा दिया। अब ये डिवाइड में है, डिवाइड में भी क्या होएगा? एरर हमेशा ऐड होती है, तो आपने इसमें भी प्लस लगाकर 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू में 100 ऐसे करना है। तो यहां पर सिंपली वे में 2 इंटू परसेंटेज एरर इन, इसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर इन ए, तो ये 1% है, प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, बी कितना है? 3%, प्लस सी के अंदर एरर कितनी है? 2%, 2 इंटू 2%। तो आप इसको सॉल्व करिए, 2 1 जा 2%, प्लस 3 3 जा 9%, प्लस 2 2 जा 4%, 9 4 13 और 2 15 सेंटीमीटर। ये आपका परसेंटेज एरर की फॉर्म में आंसर आ गया है, परसेंटेज एरर इन वाई, परसेंटेज एरर इन वाई। तो इस तरह से परसेंटेज एरर आप किसी भी क्वेश्चन की निकाल सकते हो, और कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये करवाया है। और इसी के अंदर रिलेटिव एरर की फॉर्म में भी आते हैं क्वेश्चन। तो अब आपको मैं रिलेटिव एरर के लिए भी फार्मूला बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये परसेंटेज में वैल्यू रखी थी तो आपने परसेंटेज में लिख दिया। इसके अंदर कोई डाउट हो तो बताइए अभी। y इज इक्वल टू, इस तरह से कोई फार्मूला दे दिया जाए, परसेंटेज एरर दे दी जाए, क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे? यस सर। या एक और क्वेश्चन करवाऊं इसका? हरी अप, ठीक है, क्वेश्चन करवाने की जरूरत है? हाँ दो सर। एक और एग्जांपल लो। यस ठीक है, सर। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, उसके अंदर हम अंडर रूट डाल लेते हैं। सपोज z इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 3/2 ले लो, एक तो ये ले लो, b रेज टू द पावर अंडर रूट ले लो, b की पावर 1/2 ले लेंगे इसको, c रेज टू द पावर 4 ले लो। हेयर a के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 2% है, b के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 4% ले ली, और c के अंदर 1% ले ली, ओनली 1%। तो परसेंटेज एरर इन z कितनी होगी? तो डायरेक्ट करते हैं 3/2, यस 3, वेरी गुड, देखते हैं 9 आता है कि नहीं। 3/2 नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट में, इंटू में 2%, प्लस b को क्या लिखेंगे आप? b को देखिए क्या लिखेंगे? पावर 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, इंटू में परसेंटेज एरर इन b 4%, प्लस सी डिवाइड में है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड सारे प्लस में चलेंगे, एरर हमारी 4 नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज एरर इन 1। ये बिल्कुल सिंपल वे से आपको करवा रहे हैं, 2 से 2 कैंसल, 3% प्लस 2 2 जा 4, 2% प्लस 4 1 जा 4%, एंड आंसर विल बी 9%। अब क्लियर हो गए? यस सर। नाउ क्लियर? सम ऑफ प्रोपागेशन, प्रोपागेशन ऑफ एरर आपने टॉपिक पढ़ रखा है, थ्योरेटिकल है, इसको आप जरूर कर लेना। सम ऑफ प्रोपागेशन ऑफ एरर में क्या पढ़ रखा था आपने? कि अगर कोई दो चीजें दे रखी है ए और बी, अगर आप उसको प्लस करते हो तो इनकी एरर के साथ क्या होगा? डेल्टा एक्स की एरर कैसे निकाल लेंगे आप? बता सकते हैं कोई? जल्दी से बताइए बेटा। ये थ्योरेटिकल है जिसका आप यूज कर रहे हो अपने चैप्टर्स में, मतलब इस पूरे आर्टिकल में, बता सकते हो यहां पर?
सर एरर ऐड हो जाएंगे दोनों के। दोनों की एरर ऐड हो जाएंगी। मान लो डेल्टा ए के अंदर एरर कितनी है, और ए के अंदर कितनी है, डेल्टा ए, बी के अंदर कितनी है, डेल्टा बी। तो इन दोनों की एरर क्या हो जाएगी, सिंपल वे में ऐड हो जाएगी। और अगर डिफरेंस हो तो तब भी ऐड होगी सर। तब भी ऐड ही होंगी। ये बात आपको पता लग चुकी है। और आज जो मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आपको मान लो x दे रखा है a अपॉन बी, a की डेल्टा ए हो गई, b की डेल्टा बी हो गई, तो x की डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, तो डेल्टा x अपॉन x निकलेगा आपसे। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी करके। ये आपका मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे प्लस और माइनस दोनों में एरर क्या हो रही है, देखो यहाँ पे गलत हो गया, प्लस लगाना, प्लस प्लस रहेंगी एरर। यहाँ पे डिवीजन के केस में क्या होगा, डिवीजन के केस में भी अगर आपको, सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई लेना था, यहाँ पे डिवाइड ले लिया ए बी, यहाँ पर डिवीजन लेना ए अपॉन बी, तब आपकी जो एरर का फ्रैक्शनल एरर आप निकाल सकते हो। और इसको कैसे लेना पड़ेगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये चार फार्मूले आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ऐड के लिए भी सेम और सबट्रैक्ट के लिए भी सेम, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम और डिवीजन के लिए भी सेम। इन चार फार्मूलों में को ड्राइव करना भी आता है एग्जाम। क्या आपको ये ड्राइव करने आते हैं स्टूडेंट्स, कम फॉरवर्ड, टेल मी। बताइए बेटा। स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से, क्या आपको फार्मूले ड्राइव करने आते हैं? चलो दो क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज वॉल्यूम ऑफ सफियर, सफियर की बात कर रहे हैं हम, और दिस इज एरिया। 2% एरर हो जाए, कितनी एरर हो जाए, 2% एरर, तो उसके वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज एरर होगी, परसेंटेज एरर इन 6%। वॉल्यूम। तो आपने क्या करना है इसमें, ये आपका कांस्टेंट है, आपने नेग्लेक्ट कर देना है। जैसे ये पावर 3 थी, 3 नीचे आ जाएगी, और परसेंटेज एरर इन आर आपको लिखना है, परसेंटेज एरर 6% हो इन गया आर लिखना है। वेरी गुड। 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, जैसे ही आप लिखोगे आर की कितनी दे रखी है, एक आर के अंदर रेडियस के अंदर 2%, तो आपने वेरी गुड 6% आंसर रहेगा इसका। तो 6% एरर इन द वॉल्यूम रहेगी। नाउ टेकिंग द अनदर एग्जांपल, सफियर का जो एरिया होता है, बाहर का एरिया होता है, आपने उसको ऐसे ले लिया, तो परसेंटेज एरर इन एरिया कितनी होगी, यहाँ पे आपको 4 पाई इग्नोर करना पड़ेगा, कांस्टेंट है, जे पावर 2 है, तो 2 इंटू रेडियस में परसेंटेज कितना है, 2%, तो 2% लगा दीजिए, ये डायरेक्ट आ जाएगा सर 4%। इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए आ सकते हैं। और बाई चांस एक सर्कल दे दिया जाए, सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है, और आर के अंदर 3% एरर है, रेडियस 3% एरर, तो उसकी सरकमफेरेंस में एरर कितनी होगी, 3%। बता सकता है कोई? वेरी गुड। सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, पावर इसकी 1 है, 2 पाई को आपने इग्नोर कर देना है, तो 1 नीचे आ जाएगा, 1 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, तो सेम ही रहने वाला आंसर 1 इंटू 3%, तो आपका 3% आंसर रहेगा। आई होप आपको ये परसेंटेज एरर के क्वेश्चन थोड़े समझ में आए होंगे, और आपको असाइनमेंट भेज दिया जाएगा आज या कल, तो उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ये क्वेश्चन करने से ज्यादा होते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा आपको?
एक चीज और बता दूं इसके अंदर, जो आप परसेंटेज एरर निकाल रहे हो और रिलेटिव एरर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क क्या रहता है, बस सपोज डेल्टा एक्स अपॉन एक्स था, इसको अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज एरर, और 100 को अगर छोड़ दिया तो ये रिलेटिव एरर, इस तरह से हो जाता है। तो जो भी आपके परसेंटेज एरर के क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे रिलेटिव एरर की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? सपोज अभी आपको मैंने दे दिया था 4 पाई आर स्क्वायर, आर के अंदर अगर आपको रिलेटिव एरर की फॉर्म में एरर दे दिया है 0.02, ऐसे रिलेटिव एरर इन आर, तो आपका आंसर कैसे निकालेंगे? 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर करके, यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू गिवन थी आपको, तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, ये आपका रिलेटिव एरर इन एरिया आ जाएगा। कैसे? रिलेटिव एरर इन एरिया 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर 0.02, 2 2 जा 4, 0.4, दिस इज रिलेटिव एरर। अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज एरर इन एरिया, तो आपको इसको किस में, यस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आपके पास आ जाएगा 4%। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगर आपको ये रिलेटिव एरर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये आ जाएगा 2%। आया ये समझ में बेटा आपको? हरी अप टेल मी। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन जाएंगे। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में ज्यादा फर्क नहीं होता। रिलेटिव एरर में क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यानी कि एब्सोल्यूट एरर अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हो आप, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज की फॉर्म ले लेते